नमस्कार मित्रों, अभी एक नया YouTube चैनल जो है वो भी मैंने बनाया है और उस पर भी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आप ही का कमेंट आया था खर बारपाल नाम से कि पुराने चैनल पर अपलोड कर देते, न्यू चैनल बनाने का क्या रीज़न हो सकता है सर। तो इसी पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, चैनल के बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए मित्रों, जैसे अपना जो चैनल है जिसमें अपन 5 साल से 2019 से जो ये चल रहा है और लगभग 1,83,000 का आज की डेट में अपना परिवार है। इतने विद्यार्थियों ने इसको सब्सक्राइब किया है और शायद व्यूज़ की अगर हम बात करें तो कई लाखों में, शायद करोड़ के आसपास भी हो गए होंगे। तो अपना जो चैनल है जिस पे जीके बाई मुकेश ढाका, तो उस पर करंट अफेयर पढ़ाते हैं, जो क्लासेज है 9, 10, 11, 12 उसका भी मैटर करवाते हैं। एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो उससे संबंधित भी कुछ मैराथन क्लासेज लगाते हैं और वैकेंसी संबंधी यानी राजस्थान से जुड़ी हुई जो परीक्षाएं हैं उससे जुड़ी हुई तैयारी है वो अपन इस पर करवाते हैं। कुछ कोई जानकारी, कभी कभी कोई मोटिवेशन क्लासेज वगैरह। अब ये जो दूसरा चैनल है जिसका नाम रखा है MD सर डिकोड, अभी 49 सब्सक्राइबर है। आप भी अभी नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेवे, नया है। और ये सब्सक्राइब बटन पे दबाते हैं ना, ये देखो अभी 9, 8, 7 लाइक थे, 8, 9, 10 हो गए। तो सब्सक्राइब पे अपन दबाते हैं तो सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने कर रखा है। वीडियो को भी अभी नया है तो लाइक वाइक आप कर देवें। अब जैसे यहाँ पे मैंने यूक्रेन का रूस पर बड़ा आक्रमण, मोदी की यूक्रेन यात्रा के मायने, इस वीडियो को समझाया। तो यहाँ पर मैं और भी आपको दिखाऊँगा, जैसे कि इसमें जो है पूरी डिटेल जो है कि क्या यूक्रेन का मामला है, क्या रूस की हिस्ट्री रही है, क्या जो है इसमें मोदी जी की जो यात्रा थी रसिया की, नाटो क्या है, USSR क्या है, यानी एक तरह से ये हुआ। उसके अलावा हम इस चैनल पे अगर क्लिक करें, यहाँ पे आप जैसे कोई भी वीडियो हो आप चैनल पे क्लिक करते हैं तो वीडियोज़ पे क्लिक करते हैं तो आ जाते हैं। जैसे मान लो लेटरल एंट्री क्या है, बिना अकाउंट के भी UPI चलेगा, SC ST आरक्षण का जो मामला था, यानी वर्तमान में कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको जानना ज़रूरी होता है। अब मान लो यूक्रेन का भी डेट 2-2.5 साल से चल रहा है, तो क्या मामला है, नाटो क्या है, तो अभी आरक्षण भारत बंद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। तो आदि चीज़ें ऐसी है जिन पर अपनी जिज्ञासा रहती है। और भले ही वो कंपटीशन एग्ज़ाम में वहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन भी जाए, कई बार नहीं बने, फिर भी ऐसे मुद्दे अपने जानने ज़रूरी होते हैं। तो उन मुद्दों को जिज्ञासा भी रहती है। अब आप न्यूज़ में देखते हैं तो वो लाइव में तो 2-2, 3-3 घंटे का होता है, बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो एक ही जगह अगर 10-15 मिनट, 20 मिनट में अच्छे से उस पूरे टॉपिक को समझा दिया जाए तो फिर क्या है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, अपनी जिज्ञासा शांत हो जाती है। और कहीं पर भी अपन 5 आदमियों के बीच बैठते हैं, किसी मुद्दे की चर्चा करते हैं तो अपन उस पर बोल भी सकते हैं। जैसे मान लो विनेश फोगाट का मामला था। अब नॉर्मली जैसे ही पहले दिन अखबार में आया कि 100 ग्राम वजन, तो हमने भी ऐसा थोड़ा सा यार 100 ग्राम वजन कम नहीं हुआ। नॉर्मली ऐसे ही मतलब थोड़ा कोई उल्टी करते हो जाता, पर ऐसा नहीं है साथियों। उसके पीछे की जो असली जो स्टोरी है ना, जहाँ जान तक जा सकती है जोखिम की, वो जो पूरी स्टोरी है वो मैंने यहाँ पे जैसे विनेश फोगाट वाले में लगाई है। मेरा पहला वीडियो ही इस चैनल का यही था। तो अभी शुरुआती दौर पे है, तो आप अगर इंटरेस्टेड है, यहाँ पे निश्चित रूप से नॉलेज वाले वीडियो है, नॉलेज बढ़ेगा और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी फ़ायदा ही है। इसमें कहीं ना कहीं कई चीज़ें काम की है। और फिर भी आप अपने परिवार में, दोस्तों में, चैनल पे आप नए हैं तो उसको शेयर कर देवें जो देखना चाहते हैं इस टाइप के। तो जैसे करंट इश्यू है, इंटरनेशनल इश्यू है, कोई ख़ास तकनीक आई है कोई नई, तो उन सब चीज़ों को लेकर अपन इस पर अलग से चैनल रहेगा। तो कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी, मान लो अभी एग्ज़ाम नज़दीक है, नोट्स बनाना चाहते हैं, उस टाइप के जो वीडियो है करंट जीके और कोई स्टैटिक जीके, वो तो अपने ये जिस चैनल पे अभी आप देख रहे हैं जीके बाई मुकेश ढाका, उस पर आपको मिलेगा। और बाकी जो कॉमन सेंस के, अंतर्राष्ट्रीय घटना के महत्वपूर्ण मुद्दों का जो विश्लेषण करना है, तो जो मेरी जितनी समझ है, जो अनुभव है, और उसके अलावा रिसर्च भी करना होता है इन चीज़ों के लिए भी, इतना आसान नहीं होता है, हर मुद्दे को समझना होता है और उसके बाद जो है उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो ये एक प्रयास मैंने इसमें शुरू किया है। आपका स्नेह है और प्यार मिलेगा तो ये परिवार भी जो है, इधर भी आप और आपके अन्य साथी यहाँ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें भी, मेरा भी इसमें मनोबल बढ़ेगा और इस प्रयास को जारी रखा जाएगा।
तो ये इसका उद्देश्य था। और बाकी चैनल बनाने के लिए क्या है, ऐसे मान लो कई लोग कहते हैं कि दोस्तों मैंने मेरा नया चैनल बना लिया है, उसको छोड़ दिया है। वो कई कोचिंग वोचिंग छोड़ते हैं तो कहते हैं कि मैंने कोचिंग छोड़ दिया, तो अपने ऐसा कुछ है नहीं। और नया चैनल बनाने के ये भी नहीं है कि कोई घर बनाते हैं तो वैसे कोई ईंट सीमेंट कोई वो लाना पड़ेगा। ये तो सीधा सा प्रोसेस होता है कि ईमेल वगैरह आपने यूज किया और वो तुरंत बन जाता है। चैनल बनाना बड़ी बात नहीं है, चैनल को चलाना बड़ी बात होती है। इसमें जो वीडियोस लगाए जाते हैं उसके पीछे रिसर्च भी होता है, क्योंकि आज कोई भी चीज़ रिकॉर्डेड है तो ध्यान रखना होता है कि कहीं कोई गलत नहीं जाए तथ्य। उसके अलावा जो तथ्य बता रहे हैं तो इतने विद्वान लोग हैं, उन लोगों को समझाना बताना तो और भी तो लोगों के इफेक्ट होते हैं बताते हैं, तो काफ़ी उसमें रिसर्च होती है, सोचना होता है, और अपनी जो अब तक की समझ है वो भी काम आती है, अब तक का नॉलेज भी काम आता है। जैसे मान लो मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से हूँ, उसके अलावा मेरे ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल रही है। मैं जब सेकेंड ग्रेड लगा तो 7 सब्जेक्ट पढ़े, जिसमें पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, पबेड, फिलोसॉफी, और उसके अलावा जो है उसमें समाजशास्त्र आप भी पढ़ते हैं, पढ़ना होता है। उसके अलावा साइको में मेरा इंटरेस्ट रहा है, करंट इश्यूज़ पढ़ते रहते हैं, और राजस्थान का जीके भी ठीक रहा है, और जुड़ा हुआ रहा हूँ मैं कंटिन्यू जैसे पढ़ाने की वजह से। तो इन सब चीज़ों को मैं सोचता हूँ कि जो एक बहुआयामी अपने पास में जितना भी थोड़ा बहुत जो है उसको भी शेयर किया जाए, कुछ और उसमें जोड़ा जाए, कुछ और रिसर्च की जाए, और जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उन पर समझ होना ज़रूरी भी है। आपकी भी ज़रूरी है, मेरी भी ज़रूरी है। तो एक अच्छा माध्यम है यूट्यूब, और इसके माध्यम से कम समय में अच्छी सटीक जो जानकारी मिले, सटीक कंटेंट आपको मिले, ये मेरा इस चैनल के माध्यम से प्रयास है। और जो कॉमन इश्यूज है उनको लेकर, तो निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर भी आपका स्नेह है लगातार देखने को मिलेगा। धन्यवाद।